नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस खास बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर क्राइम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में हुए नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। कुल 9 वार्डों में हुए इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए एक बार फिर स्थानीय स्तर पर अपना प्रभाव दिखाया है। वहीं कांग्रेस को 3 वार्डों में जीत हासिल हुई है। ये उपचुनाव भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, पन्ना, खरगोन, मंडला, सिवनी और शहडोल जिलों में संपन्न हुए। भाजपा ने जिन वार्डों में जीत हासिल की है वहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। पार्टी नेताओं ने इसे जनता के प्रति सरकार की नीतियों पर भरोसे का परिणाम बताया है। हालांकि कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्टी ने जिन 3 वार्डों में जीत दर्ज की है उसे उसने अपनी रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करते रहेंगे। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के विधानसभा क्षेत्र सांवेर में हुए वार्ड क्रमांक 7 के उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है, जबकि कांग्रेस की हसीना बी ने 796 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। वार्ड में कुल 1300 मतदाता थे, जिनमें से 1044 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस प्रत्याशी को जहां 913 वोट प्राप्त हुए, वहीं भाजपा प्रत्याशी को सिर्फ 117 मत ही मिल सके। इस वार्ड में 14 मतदाताओं ने नोटा को चुना। कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी रीना बौरासी सेतिया ने भाजपा की करारी हार को जनता की नाराजगी और राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से जनता की समस्या की अनदेखी की गई, जिसका परिणाम उन्हें उपचुनाव में भुगतना पड़ा। वहीं गौतमपुरा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 15 में भी उपचुनाव हुआ, जिसमें 617 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। यहां भाजपा प्रत्याशी शंकर ठेकेदार ने कांग्रेस के रामचंद्र राठौर को 250 वोटों से हरा दिया। भाजपा को 429 और कांग्रेस को 179 वोट मिले। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निवासी गुरुवार रात को उस वक्त चौंक गए जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक उनके बीच जा पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के बाजार में न केवल आम जनता से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, बल्कि ठेले वाले से फल भी खरीदे। उन्होंने फल बेचने वाले को डिजिटल पेमेंट भी किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन भी किया है। उनकी सादगी लोगों को पसंद आई। जनता को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी सहजता से उनके बीच खड़ा है। सीएम डॉक्टर यादव के इस अंदाज की लोगों ने जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सादगी के साथ सिर्फ 2 वाहनों में बाजार पहुंचे और 15 मिनट रुककर फल खरीदे और निवास लौट गए। उनका ये अंदाज लोगों को चौंका गया। बुधवार सुबह बालाघाट जिले के कंटकी वन परिक्षेत्र अंतर्गत कन्हड़ गांव बीट में जंगल में मवेशी चरा रहे एक चरवाहे पर बाघ ने अचानक हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर और हाथ में गहरे जख्म आए हैं, लेकिन जान पर बनाई तो युवक ने भी हिम्मत दिखाई और डंडे से बाघ पर पलटवार कर दिया। डंडे की मार से बाघ वहां से भाग गया। घायल युवक किसी तरह 200 मीटर तक जंगल से बाहर आया और फोन कर बेटे को सूचना दी। बेटे ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच की है। ग्राम कन्नड़ गांव निवासी बस्ती राम रोज की तरह जंगल में मवेशी चराने गया था। इसी दौरान पीछे से बाघ ने उस पर हमला कर दिया। बाघ ने पहले सिर पर पंजा मारा, फिर हाथ पर। बस्ती राम नीचे गिर गया, लेकिन उसने तुरंत डंडे से वार कर बाघ को भगा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि शासकीय विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों की निरंतरता से विभागों के कार्यों में गति आती है और सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। पदोन्नति प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन से भी नियुक्तियां में तेजी आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को समत्तो भवन में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों में भर्ती की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों की कार्यवाही की मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव स्तर पर निरंतर समीक्षा की जाए। इसके साथ ही विभागों के पालन प्रतिवेदन भी समय पर प्राप्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कार्य को समन्वय के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। बैठक में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजय कुमार शुक्ल ने लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल सहित अन्य माध्यमों से चल रही भर्तियों की स्थिति से अवगत कराया।
इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली 52 वर्षीय महिला पार्वती काची ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 2 दिन पहले उन्होंने ये खतरनाक कदम उठाया था, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें गंभीर हालत में MY अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पार्वती अपने पति राधेश्याम के साथ अंजनी नगर क्षेत्र में रहकर आलू प्याज बेचने का काम करती थी। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक पार्वती अपने बेटे करिश्मा को लेकर मानसिक रूप से काफी परेशान थी। करिश्मा किन्नर समुदाय से जुड़ा हुआ है और हाल ही में नंदलालपुरा इलाके के कुछ किन्नरों ने उसे जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी। इस घटना को लेकर करिश्मा ने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे पार्वती तनाव में आ गई थी। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से लगातार बारिश का दौर चल रहा है। कई जिलों में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शुक्रवार के लिए 20 जिलों में अति भारी बारिश और 12 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। जिन जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनमें जबलपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बैतूल और नर्मदापुरम जिले शामिल हैं। ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। भोपाल, इंदौर समेत अन्य जिलों में भी हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है। महाकुंभ 2025 में कई चेहरे वायरल हुए थे, लेकिन माला बेचने वाली मोनालिसा की महाकुंभ से जिंदगी ही बदल गई है। कत्थई आंखों वाली मोनालिसा ने अपनी खूबसूरती से कई लोगों को दीवाना बना लिया। माला बेचने वाली एक साधारण लड़की आज वाकई में एक स्टार बन चुकी है। जहां पिछले दिनों मोनालिसा ने अपने गाने से लोगों को अपना दीवाना बना लिया, वहीं अब खबर है कि मोनालिसा ने रियलिटी शो बिग बॉस का हिस्सा बनने की इच्छा भी जाहिर की है। मोनालिसा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस पॉपुलर शो का हिस्सा बनना चाहती हैं। दरअसल बिग बॉस का सीजन 19 जल्द ही आने वाला है। हालांकि अब तक मोनालिसा के शो में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। उनके चाहने वाले उन्हें इस शो का हिस्सा जरूर बनते देखना चाहते हैं। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में दुर्लभ और विलुप्त प्राय मांसाहारी प्रजाति कैराकल यानी स्याह गोश की मौजूदगी दर्ज की गई है। ये पुष्टि कैमरा ट्रैप में एक वयस्क नर स्याहगोह की तस्वीर आने के बाद हुई है। वन अधिकारियों के मुताबिक ये घटना प्रदेश की जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैराकल एक बेहद शर्मीला, तेज दौड़ने वाला और मुख्यतः रात्रिचर जीव है। ये आमतौर पर शुष्क, झाड़ीदार, पथरीले और खुली घास के क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में इसे विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है और इसकी उपस्थिति बहुत दुर्लभ होती जा रही है। गांधी सागर अभयारण्य के वन अधिकारियों ने बताया कि कैमरा ट्रैप में इस प्रजाति की उपस्थिति ये दर्शाती है कि ये क्षेत्र अब भी जैविक रूप से इतना समृद्ध है कि दुर्लभ प्रजातियां भी यहाँ सुरक्षित रूप से निवास कर सकती हैं। ये न केवल संरक्षण प्रयासों की सफलता का संकेत है, बल्कि इस क्षेत्र की पारिस्थितिकीय गुणवत्ता का भी प्रमाण है। मध्य प्रदेश में PWD के इंजीनियरों के कारनामे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। हर दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अब इसी वर्ष राजधानी भोपाल में शुरू हुए अंबेडकर ब्रिज में पानी निकासी की व्यवस्था करना भूल गए। तेज बारिश से सड़कों में पानी भरने से जाम लगने लगा। परेशानी का निवारण करने आए नगर निगम और PWD के अधिकारियों ने दूसरी मुसीबत खड़ी कर दी है। बिना सोचे समझे और बगैर रेलवे से परमिशन लिए पानी को रेलवे ट्रैक की तरफ डाइवर्ट कर दिया। सड़क का पानी तो निकल गया, लेकिन अब रेलवे ट्रैक में पानी भरने का खतरा मंडराने लगा। रेलवे के अधिकारियों को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से की। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि बिना परमिशन लिए पानी को रेलवे ट्रैक की तरफ डाइवर्ट किया गया है। उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था बनाने को कहा गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।